नमस्कार। आज का वीडियो मैं हिंदी वर्णमाला पर बना रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश परीक्षाओं में हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया जा रहा है। आने वाली परीक्षाएं टीईटी, टीजीटी, एसआई की, एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज का टॉपिक है हिंदी ध्वनियाँ। सबसे ज़्यादा विवाद हिंदी में वर्णमाला में कितनी संख्या है अक्षरों की, इस पर होता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या है, वर्णों की संख्या है, उस पर एक सामूहिक विचार जो है उसको बताया जाता है, क्योंकि विभिन्न विद्वान अलग अलग अपने अनुसार बताते हैं। तो सभी के अनुसार, सभी के विचारों को मिला करके जो बताया जाता है, उसके अनुसार हिंदी की देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। जैसा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को 49 वर्ण बताया गया था, 13 स्वर और 36 व्यंजन। लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के और वर्ण होते हैं, तो उनको मिलाकर कुल 52 वर्ण बताया जाता है आज के समय में। अब हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, चाहे कोई भाषा जो बनी है, तो उसका व्याकरण प्रमुख होता है, क्योंकि व्याकरण ही बताता है कि भाषा किस दिशा में जाएगी। तो व्याकरण जो शब्द है, उसमें मूल शब्द करण है, मूल शब्द करण है, और उसमें दो उपसर्ग वी और आ लगे हुए हैं। तो वी और आ उपसर्ग के मिलने से यह व्याकरण बनता है, व्याकरण बनता है। व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण कहते हैं, अर्थात व्याकरण का ज्ञाता। चलिए, अब वर्ण के विषय में पढ़ना है, तो जो व्याकरण के विभाग हैं उनको समझते हैं कि व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं। तो व्याकरण के 3 विभाग माने जाते हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। ये 3 विभाग उसके माने जाते हैं। चलिए पुनः आगे वर्ण के विषय में फिर बात करते हैं कि वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों के भेद 2 होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्त्रीलिंग वर्ण 3 वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं: छोटी ई, बड़ी ई और री। शेष 49 वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अगला अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग होता है और विसर्ग अह होता है। अब वर्ण की परिभाषा: ऐसी छोटी ध्वनियां, मुख से निकलने वाली ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और छोटे टुकड़ों में न बांटा जा सके, उन्हें ही हम कहते हैं वर्ण। उन्हें कहते हैं वर्ण। चलिए अब वर्ण के भेद के विषय में समझते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर की परिभाषा: जो स्वर वर्ण हैं उनकी परिभाषा है कि ये वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। तो इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, उनको स्वर वर्ण कहते हैं। अब इनकी संख्या होती है 11। इनकी संख्या होती है 11। इनके 3 भेद होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। और ये जो 11 स्वर होते हैं, तो ये 10 मात्राओं के रूप में चलते हैं। 10 मात्राओं के रूप में चलते हैं। एक जो अ होता है वो तो सभी व्यंजनों में पाया जाता है, सभी व्यंजनों में शामिल होता है।
अब चलिए व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। तो ऐसे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसमें जो व्यंजन वर्णों की मूल संख्या है वो 33 होती है। व्यंजन वर्णों की जो मूल संख्या होती है वो 33 होती है, और इन व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39 मानी जाती है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39 मानी जाती है, और इन व्यंजन वर्णों के जो भेद हैं हिंदी में वो 3 माने जाते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद जो हैं वो 3 माने जाते हैं। आगे चलिए हम इन कुल वर्णों का फिर विवरण प्रस्तुत करते हैं। स्वर वर्ण 11, अयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, कुल मिलाकर के 52 वर्ण हुए। और अयोगवाह को हम लोग जानते ही हैं, अंग और अह। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।